तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द शिलोंग पोइम। निज़म एज़ेकल के द्वारा लिखी गई है। निज़म एज़ेकल पोस्ट कॉलोनियल इंडियन राइटर इन इंग्लिश हैं। बहुत ही प्रोलिफिक राइटर हैं और ज़्यादातर राइटिंग्स में उन्होंने अपने इंडियन होने के ऊपर जहाँ पे प्राउड महसूस किया है, वहीं पे उसने मॉडर्नाइजेशन के ऊपर और एलियनेशन के ऊपर और शो ऑफ के ऊपर बहुत सारी जो थीम्स हैं पोइम के अंदर, इन थीम्स को लेके उसने अपनी पोइट्री में बहुत कुछ जो है डिपिक्ट किया है। बेसिकली उसकी पोइम्स के जो थीम्स हैं वो सेप्टिसिज्म के अराउंड, पास्ट मेमोरीज, एलियनेशन, अकेलेपन के लिए और मॉडर्नाइजेशन, इन सभी चीज़ों, रिलीजन, सिटी लाइफ और नेचुरल ब्यूटी, रूरल लाइफ के बीच के डिफरेंसेस, इन थीम्स के बीच में जो की पोइट्री के थीम्स हैं जो वो डिवाइडेड रहते हैं। इस पोइम में भी पोइट ने कुछ एक ऐसा ही थीम दिया है जहाँ पे उसने एक साइड पे तो शिलोंग की नेचुरल ब्यूटी को डिपिक्ट किया है और दूसरी साइड पे उसने खुद का उस ब्यूटी को सही ढंग से एंजॉय ना कर पाना ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू हिज मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड, इस चीज़ को उसने व्यक्त किया है। तो दो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर्स पोइम में साइड बाय साइड चल रही हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट पोइम द शिलोंग हैज़ बीन रिटन बाय वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर। ठीक है, तो शिलोंग निज़म एज़ेकल हमारे बहुत ही प्रोलिफिक इंडियन राइटर इन इंग्लिश, उनके द्वारा लिखी गई पोइम्स हैं, पोइम है। उसकी पोइम्स की ज़्यादातर थीम्स मैंने जैसे पहले ही कहा, सेप्टिसिज्म, कन्फ्यूज़न की स्टेट, या फिर ये कह सकते हो सुपरस्टिशियंस। जैसे हम लोगों ने पोइम पढ़ी है इसकी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, उसके अंदर इसने सुपरस्टिशियंस को डिफिक्ट किया रूरल लाइफ के अंदर। तो ऐसे थीम्स रहते हैं। मेमोरी, एलियनेशन इन मॉडर्नाइजेशन, कि सब कुछ होते हुए भी अपने आप को अलोन महसूस करना, मॉडर्न रिलीजन या डिफरेंस बिटवीन, इन सभी थीम्स के इर्द गिर्द इसकी ज़्यादातर पोइट्री जो है घूमती है। हिज पोइम्स आल्सो सेंटर अराउंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड राइटिंग प्रोसेस, और वहीं पे इसकी जो पोइट्री है इंग्लिश लैंग्वेज और किस तरीके से वो पोइट्री लिखता है उस चीज़ के इर्द गिर्द भी सेंटर करती है। तो बेसिकली इस पोइम का थीम क्या है? इन दिस पोइम टू ही हैज़ पुट अ कमेंट ऑन urbanization and modernity of modern human beings. In other words, he has satirized the modern man's inability to enjoy the never-ending beauty of nature. तो इस पोइम में भी उसने एक व्यंग कसा है, उसने एक कमेंट्री की है किस चीज़ के ऊपर? अर्बनाइजेशन, जो हम लोग अपने आप को मॉडर्न करते चले जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, अपने आप को सिटी के लोग समझते हैं, और इस प्रकार से हम लोग रूरल लाइफ और नेचुरल सेटिंग से अपने आप को बहुत दूर कर लेते हैं, क्योंकि मॉडर्न मैन के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो उन नेचुरल ब्यूटीज़ को एंजॉय कर सके। और दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं इस पोइम में पोइट ने एक व्यंग कसा है कि किस तरीके से आज का जो इंसान है, मॉडर्न मैन है, वो कुदरत की कभी ना ख़त्म होने वाली खूबसूरती को एन्जॉय नहीं कर पा रहा, या उसके अंदर ये काबिलियत ही नहीं रही कि वो अपने आप को नेचर से जोड़ के देखे। In most of his poetry, he has not presented India as a land of exotic flowers and colors. However, in the present poem, he has presented a different aspect. He finds himself in a place which can be considered as the bliss of nature, and is a totally different experience ऑफ ए मॉडर्न अर्बन मैन। तो ज़्यादातर पोइट्री में उसने जो भारत की कुदरती खूबसूरती, फूलों और रंगों के ऊपर उसने कविताएं नहीं लिखनी, उसने ज़्यादातर पोइम्स जो हैं वो अर्बनाइजेशन के ऊपर लिखी हैं, थीम्स एलियनेशन के ऊपर लिखी हैं। बट इस पोइम के अंदर पोइट एक डिफरेंट ही
आस्पेक्ट को लेके पोइम लिख रहा है, एक डिफरेंट पहलू को लेके पोइम लिख रहा है। जब वो अपने आप को एक ऐसी जगह जिसे हम लोग शिलोंग के नाम से जानते हैं वहाँ पे अपने आप को पाता है, और वो उस जगह को कुदरत का सबसे बेहतरीन खूबसूरत ब्लिस वरदान कह लीजिए, या फिर कुदरत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जगह मान लेता है। और तब एक मॉडर्न मैन होते हुए वो एक नया तजुर्बा करता है। जो हम लोग हसल और बसल की लाइफ जीते हैं, हम लोग को कुदरत को एंजॉय नहीं कर पाते, वो उस चीज़ को पहली बार शिलोंग की नेचुरल ब्यूटी में महसूस करने की कोशिश करता है। In this poem, the poet has provided a crystal clear picture of the natural beauty of Shillong with deep observation and introspection. तो इस पोइम में उसने जो शिलोंग की नेचुरल ब्यूटी है, जो उसकी कुदरती खूबसूरती है, उसको बड़े ही खूबसूरत शब्दों में उसने इस पोइम में ढाला है। और वो चीज़ें विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, बल्कि उसने बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन और इंट्रोस्पेक्शन के बाद शिलोंग की जो नेचुरल ब्यूटी को इस पोइम में डिपिक्ट करने की कोशिश की है। यानी कि उसने विद सूटेबल इमेजरी इस पोइम में शिलोंग की नेचुरल ब्यूटी को ढाला है। और इन केस हम लोगों के अंदर भी सेंस टू फील हो, हम लोग मॉडर्न, हमारा जो माइंड है वो मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड ना हो, तो हम लोग इस पोइम को पढ़ते पढ़ते शिलोंग की खूबसूरती को शब्दों के ज़रिए ही महसूस कर लेंगे। बट अगर हमारा मन पोइट के जैसे मॉडर्नाइजेशन या अपने आप में ज़्यादा टू मच एब्जॉर्ब्ड होगा, तो शायद हम लोग इस खूबसूरती को पोइट के जैसे पोइट उस खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर पाया, तो शायद हम लोग भी उस खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। In this poem, the poem is full of such imagery which can make a sensible reader feel the natural beauty of Shillong, however, which the speaker fails to apprehend. तो पोइम ऐसी ऐसी इमेजरी के साथ, ऐसे ऐसे इमेजेस के साथ भरी हुई है कि वो एक सेंसिबल, जो रीडर सेंसेस को अभी तक, जिस रीडर के अंदर अभी तक सेंसेस जीवित हैं, जो जिस रीडर को के हार्ट एंड सोल को मॉडर्नाइजेशन ने इफेक्ट नहीं किया है, उस रीडर को तो ये उस रीडर को तो शिलोंग की खूबसूरती इस पोइम को पढ़ने मात्र से ही महसूस हो जाएगी। पर वहीं पे जहाँ पे सेंसिबल रीडर इसे महसूस कर सकता है, वहीं पे क्योंकि पोइट या स्पीकर ऑफ द पोइम जो है, ही हैज़ मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड, वो इस खूबसूरती को ना तो अपनी सोल हार्ट में महसूस कर पाता है, और ना ही वो उस खूबसूरती को एप्रिशिएट या एप्रीहेंड कर पाता है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। पोइम की लाइन से, ए क्वाइटर प्लीज बट व्हाट्स द यूज इन स्लोअर रिदम्स दैट फ्लो बियॉन्ड माई रीच। तो पहले हम लोग इन लाइन्स को देखते हैं। इन दिस पोइम वेयर द पोइट हैज ट्राई टू प्रेजेंट एन इमेज ऑफ एक्सोटिक ब्यूटी ऑफ शिलोंग, ऑन द अदर हैंड he has also presented the inability to enjoy and feel the beauty of the natural beauty of Shillong. In other words, it would not be wrong that the poet has presented a clear comparison between urban city and natural beauty of Shillong. तो इस पोइम में पोइट ने जहाँ पे हैरान कर देने वाली कुदरती खूबसूरती शिलोंग की व्यक्त की है, वहीं पे उसने एक मॉडर्न और अर्बन मैन की उस खूबसूरती को एंजॉय ना कर पाने की जो नाकामी है, वो भी पोइट ने बड़े ही खूबसूरत शब्दों में व्यक्त की है। वहाँ पे पोइट अपने आप को असमर्थ महसूस करता है अपने आप को कुदरत के साथ जोड़ के देखने के लिए। इसीलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यहाँ पे पोइट ने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है, जहाँ पे अर्बन सिटी लाइफ के साथ, जहाँ का पोइट बिलोंग करता है बॉम्बे को, तो और उसके साथ साथ
उस सिटी लाइफ का एक कंपैरिजन किया है शिलोंग की कुदरती खूबसूरती के साथ, और ये भी दिखाया किस तरीके से सिटी लाइफ ने इतना उसके माइंड को इफ़ेक्ट कर रखा है कि पोइट शिलोंग की इतने हैरान कर देने वाली कुदरती खूबसूरती को भी एंजॉय करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। द पोइम begins with the poet being attracted by the quietness of the place. So here the first imagery of quietness is displayed in the poem. Though the poet has been attracted by the quietness of this place, but still he finds it of no use, as due to urban bent of mind, he is unable neither to enjoy nor to appreciate this quietness. तो पहली बार जो हम लोगों ने पहली कुछ लाइंस पढ़ी हैं, तो पहली बार जो चीज़ पोइट को अट्रैक्ट कर रही है वो चीज़ है उस जगह कौन सी, शिलोंग की शांति भरा एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहाँ पे हसल बसल नहीं है, कुदरती खूबसूरती है, देयर इज़ ऑल अराउंड ग्रीनरी। तो वहाँ पे एक कुदरती खामोशी है, कुदरती साइलेंस है, क्वाइटनेस है, जो पोइट को पहले अपनी तरफ आकर्षित करती है थोड़े समय के लिए। बट क्योंकि पोइट का जो माइंड है वो इतना ज़्यादा सिटी लाइफ के हसल और बसल में खोया हुआ है, इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन में खोया हुआ है, मॉडर्न मैन इतना ज़्यादा वो साइंस और टेक्नोलॉजी में एनग्रॉस्ड है कि वो अपने आप को इस कुदरती खूबसूरती को ना तो एंजॉय करने के समर्थ महसूस करता है, और ना ही उस कुदरती खूबसूरती को एप्रिशिएट करने के अपने आप को समर्थ समझता है। यानी कि नो डाउट उसे लगता है कि ये चीज़ बहुत ही कुदरती है, बहुत ही क्वाइट प्लेस है, बट फिर उसका जो मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड उसे कहता है कि ये मेरे किस काम का, क्योंकि वो तो जिस हसल और बसल भरी लाइफ से आया है वहाँ पे ऐसी क्वाइटनेस उसे कभी भी महसूस नहीं हुई, इसीलिए शायद वो इस क्वाइटनेस को भी महसूस कर पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है। आगे देखिए, द स्मॉल रिवर इट्स स्लोअर रिदम्स वाली लाइन्स अभी हमारी रहती हैं। फर्दर द पोइट अगेन ब्रिंग्स अ कंपैरिजन बिटवीन हसल एंड बसल एंड फास्ट एंड फ्यूरियस लाइफ स्टाइल ऑफ हिज सिटी विद द स्लोनेस of this natural bliss. Due to this wide difference, he is unable to match up with the slowness and rhythm of this place. फिर वो कहता है कि इस जगह की जो रिदम्स हैं, इस जगह की जो मूवमेंट्स हैं, नेचुरल मूवमेंट्स हैं, वो बहुत ही स्लो है, और पोइट अपने आप को फिर से उस स्लोनेस के साथ मैच कर पाने में असमर्थ महसूस करता है। क्योंकि सिटी लाइफ तो फास्ट एंड फ्यूरियस लाइफ है, जहाँ पे सबको दौड़ लगी रहती है, लाइफ इज़ अ कंपटीशन है। तो वहाँ पे जो पोइट उस स्पीड में से अभी आया है, तो उसे एकदम से इस स्लोनेस में अपने आप को एडजस्ट कर पाना मुश्किल लगता है। इसीलिए पोइट उस खूबसूरती को देखते हुए भी महसूस नहीं कर पाता। उसकी आंखें देख ज़रूर रही है, बट उसका जो हार्ट एंड सोल है उस चीज़ को महसूस नहीं कर रहा। तो बात यही है कि मॉडर्न मैन जो है वो बिल्कुल ऐसा ही हो चुका है, जो चीज़ों को देखता है बट महसूस नहीं करता। धीरे धीरे करके हम लोगों के अंदर से फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। हम लोग प्रैक्टिकल पर्सन्स बनते चले जा रहे हैं, हर चीज़ में नफ़ा नुकसान देखने वाले इंसान बनते चले जा रहे हैं। Further, the poet presents the beauty and excitement. अगली लाइन से flow the small river for beneath the hill is hardly real. तो अब वो एक और इमेज प्रेजेंट कर रहा है, वो है रिवर, जो कि अगेन शिलोंग की नेचुरल खूबसूरती को चार चांद लगाती है। तो यहाँ पे देखिए पोइट क्या कह रहा है। फर्दर द पोइट प्रेजेंट्स द ब्यूटी, excitement, vigorousness of the river found in this area. These rivers also add to the beauty of this place.
So we see that here the poet has presented the image of the river, which with its liveliness and swiftness add to the beauty of the Shillong. However, again, due to being too much engrossed in urbanization and modernization, the poet is unable to enjoy this beauty of the river as well. In fact, his failure to appreciate this beauty makes him to take the river as unreal. तो पोइट क्या कह रहा है? तो पोइट ने अब इमेज प्रेजेंट की है हमारे सामने वहाँ से गुजरती हुई एक नदी की। तो पोइट कहता है कि वहाँ पे जो एक नदी गुजर रही है शिलोंग में पहाड़ियों के बिल्कुल पैरेलल से, तो पोइट कहता है कि नो डाउट वो उस जगह की कुदरती खूबसूरती को और बढ़ा देती है अपनी लाइवलीनेस से। वो किस चीज़ का सिंबल है? लाइवलीनेस का, विगोरसनेस का, एक्साइटमेंट का। बट पोइट कहता है कि जैसे वो पहले उस जगह की क्वाइटनेस को महसूस नहीं कर पाया, उसी प्रकार से वो इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है कि एक बार फिर से वो इस कुदरती खूबसूरती को दोबारा से एप्रिशिएट भी नहीं कर पाता, ना ही उसे एंजॉय कर पाता है। यानी कि जैसे पीछे उसने क्वाइटनेस ऑफ द शिलोंग को महसूस नहीं किया, उसी प्रकार से अब उसने इस रिवर की कुदरती खूबसूरती को भी अपने अंदर महसूस करने में असमर्थ महसूस कर रहा है। और पोइट क्या कह रहा है? पोइट ये कह रहा है कि पोइट कह रहा है हिज फेलियर टू अप्रिशिएट द मेक्स हिम टू टेक द रिवर एज अनरियल। और उसका अपनी नाकामयाबी, ये उसी की कमज़ोरी है कि वो उस खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर पा रहा, और उसकी अपनी खुद की इस नाकामी के कारण ही वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि ये जो नदी है वो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कि वो अपनी कमी को छुपाने के लिए, अपनी मॉडर्नाइजेशन को छुपाने के लिए, कि उसकी मॉडर्नाइजेशन उसे नेचुरल ब्यूटी के साथ जुड़ने नहीं दे रही, वो क्या कर रहा है? वो नेचुरल ब्यूटी को ही ब्लेम कर रहा है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इट इज़ जस्ट अ मिराज। आगे देखिए अगली लाइन से हमारी, Alone in my familiar unease, I try to look at a picture owned by someone. Time is it what it need, but I turn away before it's tendered to my love. तो अगली लाइन में देखिए क्या कह रहा है पोइट, फिर से क्या कहता है? सो दो बीइंग इन द ब्लिस ऑफ नेचर ही फाइंड हिमसेल्फ एलिएनेटेड। तो वो कुदरत ये मानी जाती है, कुदरत इज़, जैसे जॉन कीट्स ने भी कहा है कि नेचर इज़ एन एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय। तो कुदरत कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी या खूबसूरती का एक प्रतीक है। तो यहाँ पे पोइट अपने अंदर असमर्थता महसूस करता है इस कुदरती खूबसूरती को महसूस करने के लिए, और जहाँ पे वो खुद को एक उसे महसूस करना था कि वो एक स्वर्ग जैसी जगह पे है, वहीं पे इतनी खूबसूरत वादियों में, इतनी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी में पोइट अपने आप को एलियनेटेड, अकेला महसूस कर रहा है। एलियनेशन का थीम यहाँ पे पोइट डिपिक्ट कर रहा है। क्यों एलियन महसूस कर रहा है? द रीजन ऑफ दिस एलियनेशन इज वेरी फेमिलियर टू हिम, बिकॉज मॉडर्न मैन हैज़ बिकम टू सेल्फ सेंटर्ड दैट ही कैन नॉट एप्रीहेंड एंड एप्रिशिएट बियॉन्ड हिमसेल्फ। और उसका कारण भी उसे पता है कि क्यों वो एलियनेटेड महसूस कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, केवल अपने बारे में सोचने वाले इंसान बन चुके हैं कि हम लोग अपने आप से बाहर किसी चीज़ को एप्रिशिएट या किसी चीज़ को एंजॉय कर ही नहीं पाते। हमारे लिए सिर्फ हम ही हम हैं, हमारे बाद कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, चाहे वो कुदरत है। और यही चीज़ हमारे रिलेशंस के बीच में भी है कि हम लोग अपने आप को इम्पोर्टेंट मानते हैं, और इसीलिए हमारे रिलेशंस के अंदर से भी अब इमोशनल अटैचमेंट वेस्टर्न कल्चर के जैसे धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। इसीलिए पोइट कहता है कि वो एलियनेटेड भी महसूस करता है, और एलियनेटेड क्यों है उसे उस चीज़ का रीज़न भी पता है। Though going against, he tries to enjoy the beauty and bliss of the nature, but he finds himself unable to do so. फिर वो अपने आप के अगेंस्ट जाके कुदरत की खूबसूरती को एंजॉय करने की कोशिश करता है, पर फिर से वो मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड के कारण वो अपने आप को उस खूबसूरती को एंजॉय करने में असमर्थ महसूस करता है।
In fact, he thinks that this natural beauty is not real. In fact, it is a portrait which does not belong to modern and urbanized man like him. बल्कि जैसे उसने पहले सोचा था कि नदी नहीं एग्जिस्ट करती, फिर वो यहाँ पे भी यही सोच अपनाता है। उसे लगता है कि ये जो कुदरती खूबसूरती है इस जगह की, शिलोंग की, वो तो रियल है ही नहीं, या फिर वो उस जैसे मॉडर्न मैन के लिए बनी ही नहीं है जिसके अंदर फील करने की सेंसेस ही ख़त्म हो चुकी हैं। उस पर्सन के लिए ये खूबसूरती एग्जिस्ट नहीं करती। और पोइट भी वैसा ही एक मॉडर्न मैन है जिसके अंदर से मॉडर्नाइजेशन ने सेंसेस को ख़त्म कर दिया है। इसीलिए वो अपने आप को उस नेचुरल ब्यूटी को महसूस करने में असमर्थ महसूस कर रहा है। He feels so because to feel and enjoy the beauty of this blissful place, he must have to spare some time to feel and appreciate the beauty. But the problem for him is that if time is the only bridge that can link him with the beauty of this place, the problem is that modern man has lack of time for these sort of things to spare, because he has so many dreams and aspiration that does not allow him to spare the time to enjoy these sort of things. तो पोइट अंत में या इस पहरे के इस फर्स्ट पार्ट के एंड में क्या महसूस करता है? वो ये महसूस करता है कि अगर वो वाकई में इस कुदरती खूबसूरती को महसूस करना चाहता है तो उसे इस कुदरत की खूबसूरती को महसूस करने के लिए अपने आप को समा देना पड़ेगा। अपने आप को वहाँ पे रोकना पड़ेगा कि वो उस कुदरती खूबसूरती को एंजॉय करना चाहता है, तो वो वहाँ पे ठहर के उस कुदरती खूबसूरती को एंजॉय कर सके। बट पोइट ये भी जानता है कि अगर समा ही एक ऐसा ब्रिज है जिससे उसके जैसा अर्बन मैन और कुदरत के बीच में लिंक स्थापित हो सकता है, तो समा ही एक ऐसी चीज़ है जो उसके जैसे मॉडर्न मैन के पास नहीं है। क्योंकि हम सब लोग मॉडर्न मैन इतना ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस लाइफ जी रहा है, इतनी ज़्यादा हमारी बड़ी बड़ी एम्बिशंस हैं, एस्पायरेशंस हैं, ड्रीम्स हैं कि हमारे पास रत्ती भर भी समा नहीं है कुदरती चीज़ों को एंजॉय करने का। यहाँ तक कि हमारे पास तो रत्ती भर समा भी नहीं है अपने फैमिली, अपने क्लोज रिलेशंस को देने का। इसीलिए पोइट ये भी जानता है कि अगर समा ही उसको, मॉडर्न मैन को कुदरत के साथ दोबारा जोड़ सकता है, तो समा ही एक ऐसी चीज़ है जो मॉडर्न मैन के पास उसकी ड्रीम्स और एस्पायरेशन के पास कारण नहीं है। इसीलिए पोइट ये रियलिटी से वाकिफ़ है कि समा ही उसे जोड़ सकता है और समा ही उसके पास नहीं है। इन द फर्दर सेक्शन द पोइट In the further section, the pine tree listen to my breath in a sort of nervous silence. In the further section of the poem, unable to spare the time, the poet turns away from nature. Nature. Here, the poet has presented in nature the image of woman, as in the patriarchal society, woman has to surrender before men. As we can say that man is considered to be the master of both woman and nature, the poet wants that nature should surrender before him so that he can feel this bliss. Here he has satirized the modern man's incapability to enjoy the nature or to fall in love with the nature. तो यहाँ पे उसने एक और तस्वीर पेश की है, जहाँ पे उसने शिलोंग की ब्यूटी की तस्वीर पेश की है। वहीं पे उसने उस ब्यूटी में किस तरीके से हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम लोग वुमेन को, हम जो पुरुष प्रधान समाज है, किस तरीके से वुमेन को स्लेव मानता है, वो इमेज भी डिपिक्ट की है। वो कह रहा है कि जिस प्रकार से शादी के बाद वुमेन को स्लेव और मैन को मास्टर समझा जाता है, उसी प्रकार से वो कुदरत को भी एक वुमेन मान रहा है और पोइट अपने आप को मैन मान रहा है। और वो ये चाहता है कि जब वो अपने आप को कुदरत के सामने झुक के कुदरत की ब्यूटी को एंजॉय करने में असमर्थ महसूस कर रहा है, तो पोइट ये चाहता है कि कुदरत ही उसके सामने सरेंडर हो जाए, ताकि पोइट उस खूबसूरती को महसूस कर सके, अपने अंदर समा सके। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, यहाँ पे पोइट ने सटायर किया है कि मॉडर्न मैन कुदरती वादियों में जाता है, कुदरती खूबसूरती को देखता है, बट वो अपने आप को उस कुदरती खूबसूरती के साथ
प्यार में डालने में असमर्थ महसूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, बीचेज़ पे जाते हैं, बट हम लोग वहाँ पे जाके क्या करते हैं? क्या हम लोग उस खूबसूरती को एन्जॉय करते हैं? नहीं, हम लोग इतने ज़्यादा अर्बनाइज़्ड हो चुके हैं कि वहाँ पे जाके हम लोग अपनी पिक्स क्लिक करते रहते हैं उन सीनरीज़ के साथ। और उस अपने आप में हम लोग इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हमारे पास उस कुदरती खूबसूरती को एंजॉय करने का जो एक इतना इतना बढ़िया मौका मिला था, हम उस मौके को भी हाथ से गवा देते हैं। तो इस प्रकार से पोइट यहाँ पे भी सैटायर कर रहा है मॉडर्न मैन का, कुदरत को देखने पर कुदरत को महसूस ना कर पाने का पर एक सैटायर कर रहा है। The poet further tells that at he has discovered this place while he was out for a walk in the morning. However, still this blissful beauty fails to enter into his soul and senses, so that he not only sees this beauty but also can feel the beauty of the nature. पोइट कहता है कि पहली बार उसने इस खूबसूरती को तब देखा था जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पे आया था। बट वो कहता प्रॉब्लम फिर से वही है कि वो जो तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें उसने शिलोंग की देखी, वो केवल उसके माइंड में रह गई। वो तस्वीरें उसके सोल, उसके हार्ट के अंदर उतर ही नहीं पाई, ताकि वो उस खूबसूरती को केवल देखे ही ना बल्कि अपने अंदर समा भी सके। इसीलिए वो कहता है कि उस खूबसूरती ने उसको अट्रैक्ट तो किया, बट उस खूबसूरती ने उसके अंदर की मॉडर्नाइजेशन को ख़त्म नहीं किया, और इसीलिए वो खूबसूरती एक बार फिर से पोइट को अपनी तरफ आकर्षित करने में या पोइट को उस खूबसूरती को महसूस करवाने में असमर्थ महसूस करती है। The poet further the poet presented the image of pine tree, which also add to the beauty of this place. The pine trees grows where there is abundance of rainfall, like Shillong. The poet feels that seeing his such nervous and helpless condition, the pine trees are talking with each other over this. However, the poet feels seeing all these things he is unable to miss the meaning. He is unable to miss the meaning of his life, as well as the meaning and existence of this blissful place. Once again, he has missed the meaning before also, but now he thinks that he will miss the meaning again, because like every modern, he is too much absorbed in himself that such things go unnoticed for him. तो पोइट कह रहा है कि उसने फिर एक और इमेजरी प्रेजेंट की है, वो है पाइन ट्रीज़ की। और पाइन ट्रीज़ जहाँ पे बहुत बारिश होती है, वहाँ पे पाइन ट्रीज़ बहुत अबंडेंस में, बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। और शिलोंग एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए वहाँ पे भी पाइन ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं शिलोंग की नेचुरल ब्यूटी में एक एडिशन भी करते हैं। और वहीं पे पोइट कहता है कि उसे ऐसा महसूस होता है, पोइट की ऐसी नर्वस कंफ्यूज्ड मानसिक स्थिति देख के वो पाइन ट्रीज़ भी आपस में बातें कर रहे हैं, पर पोइट एक बार फिर से इस कुदरती खूबसूरती को महसूस करने में, इस कुदरती खूबसूरती के मायने को